उत्तराखंड में देहरादून के पास लोखंडी में भारी बर्फबारी में फंसे दिल्ली के सैलानियों को एसडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित निकाल लिया है। न्यूज 18 पर इस खबर को दिखाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया और एसडीआरएफ की टीम लोखंडी गई। स्नो कटर की मदद से रास्ते को साफ कर एसडीआरएफ के जवान पर्यटकों तक पहुंचे और फिर 9 दिन से फंसे इन लोगों को चक्राता लाया गया। तो न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। दरअसल काफी दिनों से ये लोग फंसे हुए थे लोखंडी में और अब स्नो कटर की मदद से पहले तो रास्ते को साफ किया गया, इसके बाद 9 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला गया। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और अब इस खबर का असर हुआ है। जो सैलानी वहां पर फंसे हुए थे वो अब बाहर आ गए हैं। चुनाव आयोग का दल पश्चिम बंगाल जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा पूरी टीम के साथ आज से 3 दिन के पश्चिम बंगाल दौरे पर रहेंगे, जहां लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी ने मुंबई पुलिस के कार्यक्रम उमंग में 51 लाख रुपए का चेक पुलिस महकमे के लिए दिया। उज्जैन में सड़क हादसे में मारे गए 12 लोगों के परिवार से एमपी के मंत्री सज्जन कुमार ने मिलकर सांत्वना दी। पंजाब के अजनाला में भारत पाकिस्तान की सीमा पर तारों के पास बीएसएफ ने 2 पिस्तौल बरामद किए। स्वाइन फ्लू होने पर अस्पताल में भर्ती हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की सेहत में सुधार हुआ है, उन्हें जल्द छुट्टी मिल सकती है। यूपी के अमरोहा में बदमाशों से मुठभेड़ में शहीद हुए सिपाही हर्ष चौधरी को लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि दी। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में कई बसों और गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। हंगामा और तोड़फोड़ के अलावा आगजनी की घटना भी हुई। इस हंगामे का ताल्लुक बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की रैली से होने का दावा किया जा रहा है और बीजेपी का आरोप है कि अमित शाह की रैली में पहुंचने वाले लोगों को डराने के लिए गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। बस पर इतनी बुरी तरह से हमला हुआ कि सामने के शीशे पूरी तरह से टूट गए, सड़क पर कांच के टुकड़े फैल गए। साथ में एक कार भी खड़ी थी जिसके शीशों पर डंडे बरसाए गए। कार की विंडशील्ड पर तोड़फोड़ के बड़े बड़े निशान बन गए। गाड़ी के हर तरफ डंडे बरसाए गए थे। बीजेपी के झंडों वाली एक और बस भी दिखी जिसमें बुरी तरह से तोड़फोड़ की गई थी। बस के अंदर भी कांच के टुकड़े बिखरे पड़े थे। ऐसी कुछ और गाड़ियां भी थीं जिनमें सवार होकर लोग बीजेपी की रैली में पहुंचने वाले थे, लेकिन जगह जगह सड़कों पर ऐसी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। हरे रंग की एक बस ऐसी दिखी जिसमें लोग भी मौजूद थे। बस के शीशे टूट चुके थे, लेकिन गनीमत ये रही कि हमले में कोई जख्मी नहीं हुआ। जिन गाड़ियों पर हमले हुए उनमें कुछ तो ऐसी थीं जिनमें बीजेपी कार्यकर्ता रैली में शामिल होने के बाद लौट रहे थे। लेकिन माना जा रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को धमकाने और डराने के लिए यह हमला टीएमसी ने करवाया। हमलावर बाइक पर सवार होकर आए थे जिन्होंने अचानक रैली में जा रही गाड़ियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया, जिसके बाद जगह जगह हमले का शिकार हुई ऐसी गाड़ियां दिखने लगीं जिनमें बीजेपी के झंडे और पोस्टर लगे थे। हमलावरों ने एक मोटरसाइकिल को भी आग के हवाले कर दिया। आगजनी की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंच गई। 300 बसेस को इन्होंने तोड़फोड़ किया, बहुत सारे छोटा गाड़ी को तोड़फोड़ किया, एक मकान जला दिया, 4-5 बाइक को अभी तक जलाया। बीजेपी का आरोप यह है कि हमला तृणमूल कांग्रेस ने करवाया और पश्चिम बंगाल पुलिस ने हमलावरों को रोकने की कोशिश भी नहीं की। दुखद बात है, सारे घटना पुलिस का सामने हुआ। अमित शाह की जिस रैली को लेकर विवाद है उसका नाम लोकतंत्र बचाओ रैली रखा गया था। यूपी के आगरा में एक कार्यक्रम में पहुंची केंद्रीय मंत्री उमा भारती कई नेताओं की देरी से पहुंचने की वजह से खफा हो गई। ये सभी नेता कार्यक्रम में उस वक्त पहुंचे जब उमा भारती वहां मौजूद लोगों को संबोधित कर रही और इसी बीच वहां पहुंचे नेताओं को देखकर वो गुस्सा हो गई और उन्होंने मंच से ही उन नेताओं को लताड़ लगानी शुरू कर दी। यहाँ गाँव के भी प्रधान आए हैं, अभी क्या चले आ रहे महाराज, 3 बजे आना था ना। उमा भारती यही नहीं रुकी, मंच पर पहुंचे नेताओं का स्वागत करवाने के समय भी उनको देरी से आने के लिए तंज कसते रही। चलो स्वागत करो सांसद जी का, करवाओ स्वागत, लेट आए हैं लेकिन स्वागत तो करवा ही दो। मेयर, हाँ, अरे तुम आज क्यों आए, तुमको कल आना था मेयर को। हालांकि बाद में इन सभी नेताओं के काम की तारीफ कर उमा भारती ने मामले को संभाल लिया। राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता गुलाबचंद कटारिया ने तीखे तेवर दिखाते हुए कहा कि एबीवीपी वाले किसी की चाकरी के लिए पैदा नहीं हुए हैं। कटारिया ने कहा कि एबीवीपी किसी एक की पूजा नहीं करता। भीलवाड़ा में गुलाबचंद कटारिया एमएलवी कॉलेज छात्र संघ के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। हमने किसी व्यक्ति की पूजा नहीं की, हम किसी व्यक्ति की नौकरी करने पैदा नहीं हुए। चाहे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे कोई भी हो, हम उसकी चाकरी करने के लिए पैदा नहीं हुए। जो देश को आगे बढ़ाएगा उसकी मदद करेंगे, जो देश को रोकने का प्रयास करेगा उससे लड़ाई करेंगे। यही तो लड़ाई थी और क्या थी।